हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये अपनी मैथमेटिक्स की क्लास है जिसके अंदर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अंक गणित यानी कि अर्थमेटिक का जो पहला यानी कि जो बेस वाला जो चैप्टर होता है, हम आज उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और 2-3 क्लास के अंदर हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रतिशत। और इसको इस साइन से डिनोट किया जाता है, ये जो अंदर वाला जो साइन है इससे डिनोट किया जाता है। और ये जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये हमारे जो अर्थमेटिक का बेस इसलिए माना जाता है क्योंकि इतने सारे इसके साथ साथ में जो बनते हैं, जैसे चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस लगभग परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर डिस्काउंट, फिर है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, और रेशियो, और भी कई सारे हैं जैसे पार्टनरशिप, और भी बहुत कुछ। तो ये लगभग जितने भी मैंने यहां पर लिखवाए हैं ना, इनमें प्रतिशत का लगभग 25% हर चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर ये आपने बाय हार्ट कर लिया तो आपको 25% इसका, इन जितने भी ये मैंने लिख रखे हैं ये चैप्टर, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ये पार्टनरशिप, ये जितने भी मैंने लिखवा रखे हैं उनका आप 25% आप कवर कर लेंगे। इसके बाद में 50% जो भाग है, 50% भाग इनका खुद का वेटेज होता है कि आप कितना, मतलब इनकी खुद की जो लॉजिक्स होते हैं अलग अलग तरीके के, और 25% और बच गया। 25% ये बचता है आपकी प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर, ये आपके अभ्यास पर है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है अभी, तो उसकी इंपॉर्टेंस मैंने बताने की एक बार कोशिश करी है, 2-4 मिनट लगी तो लगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप इसको बाय हार्ट करते हैं तो आपका 25% ऑफ दीज चैप्टर्स विल बी कवर्ड इजीली, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैंने एक तो चीज़ ये लिखी है 25%, 50% एंड 25%। क्यों लिखा है ये, इसका भी एक लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, अपने आप में क्या होता है, टोटल 100% होता है, यानी 100% बोले तो 1 होता है। एक की वैल्यू, एक कोई भी चीज़ एक कंप्लीट, जैसे मान लीजिए एक ये ब्रिक है, यानी एक ईंट का टुकड़ा है जिसको हमने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक ये हिस्सा और ये एक हिस्सा, ठीक है। तो ये 2 हिस्से हो गए, इसके 2 हिस्सों का मतलब क्या हुआ कि जो मेन जो क्वांटिटी थी, या फिर जो मेन, जैसे कि 2 हिस्से हुए तो 2 पार्ट हैं इसके, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है इसकी, क्या है ये, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और इसका एक भाग, जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं ए एंड बी, एक ए भाग हो गया, एक बी भाग हो गया। तो अगर मैं ए भाग को उठाऊं तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक पार्ट है 1 और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 होगी, तो 1। तो टोटल जो ब्रिक की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि 2 हिस्से हुए, उसमें से एक हिस्सा ये यहां पर गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आधी, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। और इसको परसेंटेज के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं 1/2 को, तो हम किस तरीके से करेंगे कि 1/2 को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हमें एक चीज पता हो, जिस भी चीज को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं, हमेशा ऊपर रखी जाती है वो चीज़। जैसे हमें मान लीजिए कहीं पर जाना है तो हम उसको प्रायोरिटी मान के कि हमें उस जगह पर पहुंचना है, जैसे ए कोई जगह है वहां पर हमें पहुंचना है, तो हम ए को टारगेट मान के चलते हैं,
और उसको हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें कन्वर्ट इन परसेंटेज पूछ ले, कन्वर्ट इन परसेंटेज पूछ ले, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? 100। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी? 100 है। जहां पर भी आपको परसेंटेज का साइन मिले तो वहां पर आप ये समझ लीजिए उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? 100 लिखना है। और ऊपर लिखने का लॉजिक मैंने बताया कि अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज की जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि सराखों पर रखना पड़ता है। जो भी चीज़ हमें अचीव करनी होगी हम उसको हमेशा ऊपर ही रखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 0, तो 50% इसकी वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये है कि 50% हिस्सा ये है और 50% हिस्सा ये है। मैंने एक देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। और अगर मान लीजिए ये परसेंटेज है, अगर इसको कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या होता है? पी एंड क्यू की फॉर्म, पी बाय क्यू की फॉर्म जो होती है वो फ्रैक्शन होता है। जैसे पी बाय क्यू, ये भी अगर आपको समझ में नहीं है तो आप डायरेक्ट ये समझिए कि बीच में एक लाइन है, ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है, नीचे कोई वैल्यू दे रखी है, उसको हम फ्रैक्शन में बोलते हैं, फ्रैक्शन बोला जाता है उसको। ठीक है, तो जैसे कि एक ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। तो 50% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर, तो फ्रैक्शन के अंदर पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 50% है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब की बार क्या करना है हमें? हमारी प्रायोरिटी क्या है? फ्रैक्शन की है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 जा 50, 50 2 जा 100, तो 1/2। तो वापस से अपनी कितनी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? क्या आ गई? 1/2। यहाँ पर क्या थी? ये फ्रैक्शनल वैल्यू थी, जिसके अंदर जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, एंड अपर पार्ट इज द पार्ट ऑफ द बेस। ठीक है, तो ये इसका पार्ट होता है ऊपर वाला। ये कितना भी हो सकता है, अगर 2/2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू हो जाएगी 100% उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप कि ये मैंने थोड़ी सी चीज़ को ईजी करके समझाने की कोशिश करी है, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार आगे बढ़ूंगा, एक बार आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ नोट करने वाला ऐसा है नहीं। तो अभी हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि हम परसेंटेज को मिक्स फ्रैक्शन के अंडर पढ़ेंगे, क्योंकि वो इजी होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी गई है 5 सही 3/11। 5 सही 3/11 का मतलब क्या है? 5 सही 3/11 का मतलब ये है कि ये 5 जो वैल्यू है, ये जो 5 वैल्यू है, इसको हम अलग से रख सकते हैं, और ये जो बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब है प्लस, और 3/11 ये इसका मतलब है। यानी कि जो 5 तो जो वैल्यू है ये कंप्लीट है, इससे ऊपर इतना और, ये इसका मतलब है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछ ले कि इसको p/q की फॉर्म में ही रखें तो किस तरीके से रखेंगे, तो इसको 11 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? 55 प्लस 3 यानी कि 58 अपॉन 11। तो ये हो गया इसका p/q की फॉर्म। तो ये होती है अपनी मिक्स फ्रैक्शन। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर है हाँ, एक है क्वेश्चन 15, ये 15 सही 11/9 कि हम फ्रैक्शनल जो मिक्स जो फ्रैक्शन है, अगर उसकी भिन्न को हम खोलने की कोशिश करते हैं तो कैसे होगा। तो ये देखिए, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर 15 लिख लिया, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर आएगा प्लस का निशान, और 11/9। जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिखे, और अगर वो जैसे मान लीजिए p/q की फॉर्म में है, और अगर आपका जो q है ये छोटा है और ये है बड़ा, इससे ये मतलब ये आपस में सिर्फ इनके कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं। अगर q आपका p से बड़ा है तो उस केस में और भी इस भिन्न को आप खोल सकते हैं।
प्रॉपर वे में आप कहाँ तक जा सकते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है Q, ये बड़ी होनी चाहिए और ये P वाली जो है छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो P वाली जो वैल्यू है ये क्या है, बड़ी है, यानी कि और खुल सकता है, और ये क्या है, 9 इससे छोटा है। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। 9 डिवाइड करेगा 11 को, 9 डिवाइड करेगा 11 को, तो 9 1 जा 9 अपॉन 2, ये क्या बच गया आपका, रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया, यानी शेषफल। और ये क्या है, ये है भागफल। भागफल, ठीक है। ये क्या है, डिविडेंड, भाज्य। और ये क्या है, डिवीजर, जिसको भाजक बोलते हैं, जिसे भाग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि 9 को 1 से 9 गया 1 पे, तो कितना बचा, 2 शेष बचा। तो इसी तरीके से हम इसको, इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे लिखेंगे कि 9 एकम 9 बचे 2 अपॉन में 9। इस तरीके से हम इस भिन्न को खोलेंगे। 9 एकम 9, 11 में से 9 गए तो 2 बच गए और 9। और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, इसी तरीके से अगर कन्वर्ट करेंगे तो 11/9 ही बनेगा, यानी कि 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसकी वैल्यू के अंदर इसको 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 9 1 जा 9 प्लस 2 यानी 11 अपॉन में 9 आ गया ना वापस। तो कहने का मतलब क्या है, यहां तक आपको चीज समझ में आई है। तो अभी इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, कि हमें इसकी वैल्यू बतानी थी कि टोटल इसकी वैल्यू है क्या, इसको हम किस तरीके से लिखें। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 11/9 था और ये 15 अलग से है। तो 15 के अंदर यानी यहां पर कितना बचा, 15 प्लस 1, 1 सही 2/9, ये इतना बच गया। तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं, तो 15 और 1 16 सही 2/9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, वो चीज है यहां पर। तो इसी तरीके से एक एडिशन का ही है क्वेश्चन, वो क्या है, जैसे 15 सही 13/6। मैं धीरे धीरे करके आऊंगा, परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसका हम बेस बना रहे हैं अभी, उसके ऊपर ही आऊंगा, मैं जल्दी ही पहुंचूंगा। आप एक बार इस पर ध्यान दीजिए कि 15 सही 13/6 को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 15 का हमने 15 लिख लिया, बीच में कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन हो गया, ठीक है। तो 13/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 13/6 को लिख सकते हैं हम 6 दूनी 12 और 1 बचा, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जैसे 6 दूनी 12 हुआ, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, और नीचे जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस 15 को और इस 2 को हम ऐड करेंगे, 15 2 17, और ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको एज इट इज इसके साथ में अटैच करेंगे। दैट्स इट, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। तो ये तो बात थी अपनी एडिशन की। एडिशन वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने किए हैं अभी, है ना। एडिशन वाले जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी हम सब्ट्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं कुछ उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे सब्ट्रैक्शन का, मैं आपके सामने लिखूं सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है कि 100 माइनस 13 सही 87/99, ये मैंने लिख दिया कि आप इसको घटाएं, इसको घटा के बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको पहले p/q की फॉर्म में लिखना, इसको p/q की फॉर्म में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ये 13 तो कंप्लीट है, ये 13 क्या है,
पूरा का पूरा कंप्लीट है, और इससे भी अलावा इतनी जो भिन्न है ये इसके एडिशन में है, मतलब ये ऐड में है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी हमें ऐड दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है कि ये वैल्यू 13 तो नहीं है, ये 13 से ज़्यादा है, मोर देन 13 है। ये 13 से कितनी है, ये ज़्यादा है। ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, यानी कि 13 सही 87 बटे जो 99 है, ये 13 से ज़्यादा है, 13 से बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से घटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि ओवरऑल हम घटा लेंगे। ओवरऑल का मतलब क्या है कि 13 से ज़्यादा एक नंबर क्या होता है 14, 13 से बड़ा नंबर क्या होता है, 13 से एग्जैक्ट बाद का नंबर क्या होता है 14 होता है। तो हम इसमें मतलब लगभग अप्रोक्स घटा लेंगे, अप्रोक्स यानी कि लगभग वाला जो लगभग, आप ये चीज़ याद रखिए, सिर्फ लगभग याद रखना है आपको। तो हम इसमें से 100 में से लगभग वाला जो मैटर है वो हम घटा लेंगे, यानी कि हम 14 घटाएंगे, 14 घटा लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 14 गए तो कितने हो गए, 86 हो गए। अभी क्या करना है, अभी आपको देखना है कि 87 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 99, ठीक है। यहाँ पर 87 है, यहाँ पर 99 है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको देखना है कि 87 99 से कितना कम है। 87 जो है ये 99 से कितना कम है। तो अगर हम 99 में से 87 को घटाएं तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 86 सही 12 बटे 99, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि हम पहले 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 के अंदर, फिर प्लस करेंगे 87 को, और फिर जो 100 माइनस पी बाई क्यू की जो फॉर्म होगी, कोई भी, जैसे नीचे तो 99 ही आएगा, ऊपर कुछ भी मैटर आएगा, उसका हम एलसीएम लेंगे फिर उसको घटाएंगे। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। हमें क्या करना है, जैसे कि अपने पास ये क्वेश्चन था कि 100 माइनस 13 सही 87 अपॉन 99, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अप्रोक्स वाला जो वैल्यू है, इसमें जो अप्रोक्स वाली वैल्यू है हम उसको लेंगे, यानी कि इससे ऊपर इससे नीचे भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा सफिशिएंट और ज़्यादा सहूलियत हमें आगे वाला नंबर लेने में ही होती है, ठीक है। तो हम इसको इसके अंदर से 14 घटाएंगे, 14 घटा के, और जो ऊपर वाला नंबर है ये देखना है कि इससे कितना कम है, कितना कम है, तो उसको घटा करके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम एज इट इज रखेंगे, और इससे आएगा आपका आंसर, इससे आएगा आपका आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 5 माइनस, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है, जैसे 5 माइनस 5 घटा 1 सही 4 बटे 11, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये आप बताने की कोशिश करेंगे। इसको तो जैसे करना हो तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल तरीका क्या है, 11 एकम 11, 11 और 4 15, तो 5 माइनस 15 बटे 11 कर दिया, और नीचे 1 आ गया, एलसीएम लेके इसको 11 करके 55 माइनस 15 तो कितना हो गया 40 अपॉन 11, इसको इस तरीके से कर दिया, और 11 तिया 33, हाँ 11 तिया 33 और 7, यानी कि 3 सही 7 बटे 11, इसका मैंने आंसर निकाल दिया। बट ये सही तरीका नहीं है, इसको हम और करके दूसरा तरीका जो है वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से अगर ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू है, जैसे 5 में से हम 1 से बड़ी वैल्यू है ये, तो उसमें से डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, 2 घटा देंगे, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 3 बचेगा। और ये जो है ये 4 है, और यहाँ पर नीचे 11 है, तो 4 कितना छोटा है 11 से, ये 7 छोटा है, 7 छोटा है। या फिर 11 में से 4 घटा के देख लीजिए तो 7 आएगा, तो डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। बस सिर्फ इतना सा करना है आपको, ना इतना करना है ना इतना करना है। और अगर आप ये पूछ लें कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या, एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, ये आया क्यों है, तो जो मेन जो मेथड है, इसका मेन जो मेथड है वो भी मैं और करके यहाँ पर करवाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये वैल्यू आई है। तो अपने पास क्या था, 5 माइनस
1 सही 4/11 था, ये था। तो हमने क्या किया, अभी इसको इसमें जैसे हमने निकाल लिया 5 माइनस इसको हमने 1 प्लस 4/11, ये इसी तरीके से है ना, यही तो चीज़ है, ये 1 प्लस है यहाँ पर 4/11, ये इसी तरीके की तो इक्वेशन बनी ना इसकी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा इसका, 5 माइनस 1 प्लस इसके अंदर हम क्या +1 और -1 करके कर सकते हैं क्या, इस तरीके से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, यानी हमने इसके इक्वेशन के साथ में कोई भी गड़बड़ नहीं की, हमने एक जोड़ा और फिर एक घटा दिया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। हमने इसमें एक जोड़ा और एक घटा दिया, ये अपनी तरफ से किया, ये हमें कंप्लीटली ये पहले दिया हुआ था, ये 1 और प्लस 4/11 ये चीज़ हमें दे रखी थी, बट हमने एडिशन में क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, उससे इसकी इक्वेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उससे इसकी जो इक्वेशन है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने एक, अगर हम किसी चीज़ के अंदर जोड़ते हैं, जैसे कोई हमें 100 रुपये दे, उसके अंदर हम 1 रुपया जोड़ दें, यानी कि उसका 101 कर दें और फिर बाद में उससे छीन लें, यानी 1 रुपया मेरा वापस दे दे भाई, तो उसकी जो वैल्यू थी उसकी तो 100 रुपीज़ ही है, उसके पास तो पैसे कितने के बचे, उसके पास तो 100 रुपीज़ ही बचे ना। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया इसके अंदर से, तो आपको कोई भी इस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, तो 5 माइनस ये 1 प्लस 1, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, माइनस ये और ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 है ये, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार एज इट इज़ इसी तरीके से रहने देते हैं, इस टैब के अंदर एज इट इज़ रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है वो हम ऊपर करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी हम इसकी ब्रैकेट को खोल सकते हैं, अभी हम इसकी ब्रैकेट को खोलना शुरू करें तो 5 माइनस इसकी ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 और माइनस प्लस 1 और माइनस और प्लस माइनस और 4/11, ये इतना आ गया। इसको उठा करके इसकी ब्रैकेट को हमने हटाया तो माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, ये हो गया। अभी आप देखिए मैजिक, कि 5 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, प्लस 11 1 जा 11 माइनस 4 7/11, इतना बचा। अरे भाई, अब अगर आप ये चीज़ देखें कि हमने 11 इंटू 1 करेंगे, 11 एकम 11 -4 11 में से 4 गए तो कितना बच गया, 7, नीचे डिनोमिनेटर कितना रखेंगे 11, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी निकल के, 3 सही 7/11, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू निकल के आएगी। एक ही क्वेश्चन से मैंने 3 तरीके से आपको करके दिखा दिया। अभी भी आपको कोई डाउट है ना तो फिर से दोबारा से रिमाइंड करके देख लेना एक बार वीडियो को कि किस तरीके से हमने किया है, और आसानी से समझाने की कोशिश करिए। आप एक बार इसको नोट डाउन करिए। थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो हमने क्या किया था, चेंज इन परसेंटेज किया था और चेंज इन फ्रैक्शन ये हमने किया था, ठीक है, किया था ना। तो जैसे चेंज इन परसेंटेज यानी कि 1/2 है, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करिए, 1/4 है, इसको परसेंटेज के अंदर चेंज करिए। तो हमने क्या किया, परसेंटेज जब लेके आनी होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमें प्रायोरिटी हमें परसेंटेज की है तो हम ऊपर रखते हैं परसेंटेज को, जैसे इंटू 100 कर दिया तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 1 जा 2 50 यानी कि 50% कन्वर्ट किया है हमने परसेंटेज के अंदर। फ्रैक्शनल वैल्यू को जब हम परसेंटेज के अंदर चेंज करते हैं तो इनटू में 100 करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम 1/4 को अगर हम कन्वर्ट करें परसेंटेज के अंदर तो भी कैसा होगा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो 25% आपका ये हो गया।
इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन के अंदर जो परसेंटेज है उसको अगर हम फ्रैक्शन के अंदर चेंज करें तो किस तरीके से होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 33 सही 1/3% है, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, ये परसेंटेज के अंदर है, यहाँ पर परसेंटेज लगा हुआ है साथ में, ठीक है। तो इसको हम 33 तिया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है, और जो इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद में कोई भी जो डिजिट आती है उसका एडिशन इसके साथ में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, 33 तिया कितना होता है 99, और 99 और 1 कितना हो गया 100, तो 100/3, 100/3 हो गया। बट अभी ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, इसके अंदर ये ऐड अभी तक मौजूद है, मतलब ये जो परसेंटेज वाला जो साइन है ये अभी मौजूद है। तो अभी हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 100/3 और परसेंटेज है और फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू ही तो लिखेंगे ना हम, तो 1/100 लिखेंगे, ना कि 100। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, 100 लिखा था, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी थी परसेंटेज निकालने की, तो परसेंटेज को हम ऊपर रखते हैं, परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 100 है, तो हम उसको ऊपर रखते हैं। अब की बार जो प्रायोरिटी है अपनी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने की, तो हम इसको 1/100 है उसको 1/100 की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो इससे क्या हो गया, 100 से 100 कट गया और 1/3 इसकी वैल्यू निकल के आ गई, इसकी वैल्यू निकल के आएगी, किसकी 1/3 किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये 33 सही 1/3 की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपका, मान लीजिए 5% है, 5% को अगर चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर, तो 5 इंटू 1/100 लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, तो 1/20 इसकी कितनी होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। तो अभी एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक टेबल बनवाता हूँ आपकी, उस टेबल को अगर आपने कर लिया ना, तो जो क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर निकालते थे परसेंटेज का, वो आप विद इन 15 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन को निकालने का काम करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। तो आप एक बार इसको समझ गए हैं आप, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो जो टेबल है वो लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो अभी देखिए, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रैक्शनल वैल्यू, उसको आपने चेंज करना है परसेंटेज के अंदर। तो सबसे पहला नंबर क्या है 1/2, या फिर आप 1 लिख लीजिए, 1 सिर्फ 1 लिखिए, फिर 1/2 लिखिए, 1/3 लिखिए, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/24, 1/25, 1/30, 1/40 कर लीजिए, और 1/50। इतने जो फ्रैक्शंस हैं, इतने फ्रैक्शन जितने भी मैंने लिखवाए हैं 1 से लेकर के 1/50 तक के, ये आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू और इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। मैं अभी इनको लिखवाने का काम करूंगा, जो कि आपको वाइस वर्सा आपको याद होनी चाहिए। अगर मैंने मान लीजिए 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50% होती है, तो 50% अगर आपको बोल दे कि 50% है, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए, तो आपको झटपट आपको बताना होगा कि 1/2 होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। या फिर आपसे बोल दे कि 1/2 है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी है, 50% है। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, 100%, 100% इसकी वैल्यू होती है। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। 1/5 की 20%।
1/6 की 16 सही 2/3%, 1/7 की 14 सही 2/7%, 1/8 की होती है 12.5%, 12 सही 1/2%। इतनी चीज़ें, जैसे एक की जो वैल्यू है, यानी कि 1/1 भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको, 1/1, एक को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 100%, 1/2 की 50%, 1/3 की 33 सही 1/3%, 1/4 की 25 यानी 25%, 1/5 की 20%। इसी तरीके से लिख दे कि 20% को फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखिए तो आप तुरंत लिखेंगे 1/5। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए, बहुत आगे काम आने वाली चीज़ है। 1/6 को क्या लिखेंगे 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, 1/8 को 12 सही 1/2%। ठीक है, इसी तरीके से 1/9 को हम क्या लिखेंगे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 1/10 को 10%, 1/10 को 10%। जैसे 1/10 को परसेंटेज के अंदर चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, कितना बचा 10% बच गया। ठीक है, 1/11 को क्या लिखेंगे 9 सही 1/11%, 1/12 को क्या लिखेंगे 8 सही 1/3%, 1/13 को क्या लिखेंगे 7 सही 9/13%। परसेंट लगाना ना भूलें, साथ साथ में इसको रटें। ये नहीं है कि 1/13 की वैल्यू कितनी होगी 7 सही 9/13, ऐसे नहीं बोलना। 1/13 की वैल्यू कितनी है 7 सही 9/13%। ठीक है, 1/14 की वैल्यू कितनी है 7 सही 1/7%, 1/5 की वैल्यू कितनी है 6 सही 1/4%, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। अच्छा, 1/16 की वैल्यू कितनी है, 1/16 की वैल्यू है आपकी, सॉरी यहाँ पर आएगा 6 सही 2/3%, और 1/16 की वैल्यू है 6 सही 1/4%। ठीक है, और 1/17 की वैल्यू कितनी है 5 सही 15/17%, 1/18 की 5 सही 10/18%, 1/19 की 5 सही 5/19%, 1/20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5%, 1/24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सही 1/6%, 1/25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4%, 1/30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 1/30 है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, तो 10/3 यानी कि 3 सही 1/3%, इस तरीके से निकाली जाती है। तो कितनी हो जाएगी 3 सही 1/3% हो गई। ठीक है, 1/40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 2.5%, और 1/50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 2%। 2.5% कैसे आया, 1/40 है, 40 को अगर परसेंटेज के अंदर अगर हम चेंज करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, 2 दूनी 4, 1 बचा अपॉन में 2, यानी कि 2 सही 1/2% लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी जो वैल्यूज़ हैं, कम से कम आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है। जितने भी फ्रैक्शनल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के अंदर, और ये जो चैप्टर है ना अर्थमेटिक का, और इससे कोरिलेटेड जितने भी चैप्टर्स मैंने शुरुआत में लिखवाए थे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट वगैरह जितने भी हैं, एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन टाइप का, एंड परसेंटेज और पार्टनरशिप, ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये आपका एक एक मार्क लेके बैठे हैं। HSSC का कोई भी पेपर हो, HSSC या फिर SSC, ये जो है ये आपका कम से कम भी 8 से 9 नंबर का तो क्वेश्चन जो है इन्हीं से पूछा जाता है। मेनली प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से तो आते ही आते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनके साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे एज इट इज़ मैंने लिखवाई है, इस टेबल को आप एज इट इज़ अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से नोट करिए और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो आई थिंक कि आपने ये जो है नोट डाउन कर लिया है, बट आपने एक चीज़ ध्यान दियो, जैसे यहाँ पर ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो एक ही है, 1 1 1 1, 1/7, 1/8, 1/6, 1/14, 1/15, इस तरीके से है। बट अगर आपसे ये पूछे कि अगर मान लीजिए 1/4 की जो वैल्यू है ये तो है आपकी 25%, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 3/4 कितना होगा,
तो वो भी तो बताइए कि 3/4 कितना होगा। तो यहाँ पर 1/4 है, ये 3/4 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी चीज़ के 4 हिस्से हैं और ये जो वैल्यू है 25% जो वैल्यू है ये सिर्फ इतने की वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ इतने की वैल्यू है। और आपसे कितने की पूछी है, ये है, इसके 4 हिस्से हैं और इसके जो 3 हिस्से हैं इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि इसके 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी है, इसके 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 3/4 है, ये 3 और ये 1, ये इससे कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, इंटू 3, यानी कि 1 के अंदर इंटू 3 करेंगे, यानी कि 3 एकम 3 होता है, तो इंटू 3 करेंगे तो इतना होता है ये। तो यहाँ पर इंटू 3 किया है, तो यहाँ पर भी इंटू 3 करना पड़ेगा ना, 25 इंटू 3 यानी कि 75% इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी तरीके से पूछ ले कि इसी तरीके से पूछ ले आपसे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, 1/6 ले लीजिए, 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16 सही 2/3% है, हमें ये चीज़ पता है। और अगर आपसे पूछे कि 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना करेंगे हम, इंटू इसके अंदर 5 करेंगे, इसके अंदर भी अभी ये इंटू 5 हो गया, इसके अंदर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 16 पंजे 80 और ये 5 दूनी 10/3, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। बट अभी देखिए ये न्यूमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ये जो भिन्न है इसको भी हम अलग से लेके जाके खोलेंगे। तो इसकी 3 तिया 9, 1 बचा, यहाँ पर लिख दिया और नीचे डिनोमिनेटर इस तरीके से लिख दिया, और इसको 80 और इस 3 को इसको हम करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, इतने परसेंटेज इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या हुआ कि हमें पता है, और ये चीज़ नहीं देगा आपको, ये चीज़ बिल्कुल नहीं देगा। आपसे पूछेगा कि 5/6 की वैल्यू कितनी होती है, 5/6 जो वैल्यू है उसको परसेंटेज के अंदर बदलिए, तो आप किस तरीके से करेंगे, आपको याद करनी है 1/6 की वैल्यू, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3, तो 1/6 से 5/6 कितने गुना है, तो 5 गुना, इंटू 5 करेंगे तो इसमें भी 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10, नीचे डिनोमिनेटर चेंज के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती, वो एज इट इज रहता है, तो 3 रहेगा। और अगर ये भिन्न अगर छोटी है तो एज इट इज रहने दीजिए, अगर ये बड़ी है तो इसको और सोल्व करिए, यहाँ तक लेके आइए, और ये जो वैल्यू है 3 और 8 को जोड़िए और 1/3 को एज इट इज रहने दीजिए, तो ये आपकी जो ओरिजिनल जो वैल्यू आएगी वो होएगी, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और करके देख लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। मान लीजिए आप, हाँ आप ले लीजिए 1/20 सॉरी आपसे पूछ ले 11/20 की वैल्यू कितनी होती है। अगर आपसे पूछे कि 11/20 की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 11/20 तो हमें नहीं पता, बट हमें 1/20 की वैल्यू हमें पता है। 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 1/20 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 5% है। तो आप एक साइड में या फिर अपने मन में करके देखेंगे कि 1/20 की वैल्यू तो 5 होती है, 5% होती है, तो ये ज़्यादा कितना है, ये इंटू 11 है, 11/20 है, तो इसके अंदर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 55% इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, 55% इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने इस 5% के अंदर 11 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 11 की कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ में आ रही है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन है आपके सामने, चेंज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज करना है, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है 106 सही 2/3%, और इसको चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो ये परसेंटेज के अंदर है और हमें पता है कि 100% कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। जैसे ये मार्कर है, ये अपने आप में 100% है, ये 100% है, इसकी हमने कैप हटा ली तो ये 100% से थोड़ा सा कम हो गया। तो
इसी तरीके से कोई भी एक इंडिविजुअल चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे कि ये 100 से भी ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 6 से ही 2/3 ज़्यादा है, और उसको परसेंटेज में दे रखा है। कोई भी वैल्यू 100% होती है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 100% अलग कर लेंगे और 6 से ही 2/3 इसको अलग कर लेंगे। इसको हमने अलग कर लिया और बीच में क्या है? ऐड है, एडिशन है। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। 100% को क्या हम 1 लिख सकते हैं? 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 6 से ही 2/3% किसकी वैल्यू होती है? 6 से ही 2/3% जो वैल्यू होती है 1/15 की वैल्यू होती है। प्लस करेंगे 1/15, 1/15। तो अभी इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? अगर मैं इसका जो एलसीएम लेंगे अगर हम, तो इसके नीचे लगाएंगे 1, या तो हम एलसीएम से कर लीजिए या आप डायरेक्ट कर लीजिए। 15 एकम 15 और एक 16/15 डायरेक्ट करिए, इसको डायरेक्ट ही करिए, इसको ऐसे मत करिए, आप डायरेक्ट ही करने की कोशिश करिए। 16 एकम 16, 16 आया ना, सॉरी 15 एकम 15, और इस 15 का जो एडिशन है इसके साथ करिए 1 के साथ, यानी कि कितना आया? 16/15। इसकी क्या आई? फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आई। इसकी क्या निकल के आई? फ्रैक्शनल वैल्यू निकल के आई। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर, दिया गया है 4444.9%। इस तरीके का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी फ्रैक्शन के अंदर ही चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रोसेस है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ प्रोसेस है। जैसे हमें इसके अंदर 100 नहीं दिखाई दे रहा, हमें इसके अंदर 200 भी नहीं दिखाई दे रहा, 300 भी नहीं दिखाई दे रहा, हमें इसके अंदर 400 दिखाई दे रहा है। 400 प्लस 44 सही 1/9 हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 400 लिखेंगे परसेंट प्लस 44 सही 4/9%। इतनी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अगर हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था कि अगर 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। तो 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 400% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो लिख दी 4 प्लस 44 सही 4/9। इतना हमें सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें 9 कहाँ पर दिखाई देता है? हमें 9 दिखाई देता है यहाँ पर। इसकी यानी कि 1/9 की वैल्यू कितनी थी? 1/9 की जो वैल्यू थी, 1/9 की वैल्यू कितनी थी? 11 सही 1/9% थी। 11 सही 1/9% थी। और ये यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मैं लिखूँ 11 सही 1/9%। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 11 चौका 44 है ना, 4 पे जा रहा है ना, इंटू 4 है ना, ये इंटू 4 है। तो यहाँ पर 1/9 की वैल्यू थी ये, यहाँ पर ये 4 इंटू मल्टीप्लाई करके हो रखा है ये। तो 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/9% है। तो 4/9 की वैल्यू होगी ये 44 से ही 4/9, 4/9 होगी। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 9 चौका 36 और 36 और 4 40, 40/9। इसकी क्या आ गई? फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। इसकी क्या आ गई? 40/9 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। और इसको डायरेक्ट हम सिर्फ इतना ही लिखते तो ही सही होता, ही तो ही सही होता। और इसको अगर p/q की फॉर्म में लिखना है तो इतना ही रखे, नहीं तो इसको 4 सही 4/9 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप ये जो चीज़ है आपको समझ में आई है। ठीक है, अभी जैसे देखिए कि यहाँ पर लिखा गया है 23/12। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसको चेंज करना है परसेंटेज के अंदर। इसको हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? अभी तक हमने देखा था एक परसेंटेज वाली जो वैल्यू थी उसको हमने किया था फ्रैक्शन के अंदर चेंज, और अभी हम देखेंगे चेंज इन परसेंटेज। मैं आपको इतना फेमिलियर कर दूंगा इन सब चीज़ों से कि आप झट से जो क्वेश्चन है उसको निकाल सकेंगे फटाफट। तो उस तरीके से देखिए, जैसे क्या होता है कि 12 23 अंदर गया,
अगर हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 एकम 12, तो कितना बचा, 11 बच गया। तो ये बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 सही 11/12 इसकी वैल्यू आई निकल के, 1 सही 11/12 इसकी वैल्यू निकल के आई। यहाँ पर लिखते हैं 1 सही 11/12। तो क्या हम 1 को, अगर हमें परसेंटेज के अंदर चेंज करना है, यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा वो 1 है, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो प्लस का साइन है। तो अगर हम 1 को क्या 100% लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 11/12 को हम क्या लिखेंगे, 11/12 को हम क्या लिखेंगे, जब हम 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर दे रखी है 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। तो 11/12 की वैल्यू हमें पूछी है, तो 11/12 की वैल्यू हमें पूछी है, तो इंटू 11 होगा ना, इंटू 11 होगा। तो 11 की जो मल्टीप्लाई है वो 8 के अंदर भी होगी, यानी कि 88, और 11 की मल्टीप्लाई 1 के अंदर भी होगी, तो 11 88 सही 11/3%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 सही 11/3% इसकी वैल्यू होगी, और 100% ये हो गया। तो क्या 11/3 जो 11/3 है, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, इसको और सही करना पड़ेगा। 11/3 है, इसको और सही करना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ पर 88 का 88 लिखा रहने देंगे, प्लस में 11/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 9, बच गया 2 और 3, यानी कि इतना परसेंटेज, और ये भी परसेंटेज के अंदर ही है। तो हम 88 के अंदर इस 3 को ऐड करेंगे, 88 और 3 91, 91 सही 2/3%, यानी कि 100% तो वैल्यू ये थी, प्लस के अंदर 91 सही 2/3, यानी 100% तो वैल्यू ये, प्लस 91 2/3% ये। तो टोटल जो वैल्यू हो गई इस इक्वेशन की, जो टोटल जो इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो निकल के कितनी आएगी, 191 सही 2/3%। ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। हमने क्या किया कि 23/12 को हमने इस तरीके से देखा कि इसकी जो सही भिन्न है वो इस तरीके से निकलेगी, 1 सही 11/12। तो एक को हम परसेंटेज के अंदर 100 ही तो लिखते हैं, 100% लिखते हैं, एक कोई भी एक चीज, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 1/1, सबकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उसकी वैल्यू कितनी, 100%, यानी कि ये पूरी चीज है, तो उसको हमने 100% लिखा। और 11/12 को हमें 1/12 की वैल्यू पता थी, 8 सही 1/3 इसकी वैल्यू होती है। तो 11/12 की वैल्यू हमें निकालने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इंटू 11 करके उसकी सही भिन्न को हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। बट दिक्कत क्या हुई, ये जो 3 था ये छोटा था न्यूमिनेटर से, तो इसको हमने और सही करने की कोशिश करी, और इसके जो एडिशन है इसको हमने ऐड कर लिया, 88 + 3 91, एंड 2 सही 2/3% ये हो गया। और इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ में ऐड किया, इस वैल्यू को इसके साथ में ऐड किया, तो जो टोटल वैल्यू है वो ये निकल के आई। आई होप कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया है, और ये जो टेबल है ये आपको डेफिनेटली याद रखनी ही है, 100% आपको याद रखनी होगी। एक रट्टा मारना पड़ेगा इसका, बिल्कुल एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो आपको, इससे जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन बनता है ना, लगभग इन्हीं फ्रैक्शन से आके बन जाता है। 3-4 फ्रैक्शंस और हैं जो आपको याद रखनी है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके से हमने इसका बेस बना लिया है एक बार, तो आगे हम जो परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, आज की क्लास हो सकता है आपको बोरियत महसूस हुई हो, नींद भी आई होगी, कई जो कैंडिडेट हैं वो सो गए होंगे, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप बेस को अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो आपके बहुत सारे अगर चैप्टर इससे कवर होंगे ही होंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, नहीं समझ में आई तो फिर दोबारा से देखिए। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल पेशेंस के साथ मैं आपको चीज़ें करवाऊँ, ताकि आप पेपर के अंदर ज़्यादा पजल ना हो। आई होप कि ये जो क्लास है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।